हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। टॉपिक है लेट्स वे। वे का मतलब होता है वजन करना, ठीक है। ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 60 एंड 61 पर दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओपन कीजिए पेज नंबर 60 को। यहाँ से आपका टॉपिक लेट्स वे स्टार्ट होता है। कहा जा रहा है कलर द बॉक्स बिलो द हैवियर ऑब्जेक्ट। हैवियर क्या होता है? जो वजन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक मोर पंख है, मोर का फेदर है और यहाँ पर बॉल है। दोनों में से हैवियर कहा जा रहा है आपको। हैवियर मतलब वजन कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली बॉल हैवियर होगा क्योंकि मोर पंख बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले बॉक्स में कलर करेंगे, पूरा अच्छे से कलर करना है। तो यहाँ पर हमने इस वाले बॉक्स को कलर कर लिया। आप चाहे तो कोई और भी कलर कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप अपनी पेंसिल से ही कलर कर सकते हैं इस बॉक्स में। यहाँ पर नेक्स्ट कहा जा रहा है कलर द बॉक्स बिलो द लाइटर ऑब्जेक्ट। लाइटर का मतलब होता है जो हल्का है। यहाँ पर की दी गई है और दूसरा है बलून। बताइए इसमें से लाइटर यानी हल्का वाला कौन सा होगा? बलून हल्का होगा, ठीक है। तो हम इस बॉक्स को कलर करते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाले बॉक्स को कलर कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 60 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको एक स्टोरी दी गई है। वन नाइट चिंटू एंड बिट्टू द टू फॉक्सेस वर पासिंग बाय अ जैगरी फैक्ट्री। दे सॉ अ लंप ऑफ जैगरी देयर एंड वर थ्रिल्ड। तो यहाँ पर दो फॉक्स की कहानी दी गई है। दोनों एक नाइट निकले थे, एक का नाम चिंटू था और एक का नाम बिट्टू था, ठीक है। तो जैगरी क्या होता है बच्चों? जैगरी आपने देखा होगा, गुड़ जिसको कहते हैं। ये जैगरी की फैक्ट्री के वहाँ से गुजर रहे थे ये दोनों फॉक्स। तो वहाँ पर उन्होंने एक जैगरी यानी गुड़ का टुकड़ा देखा और वो देखने के बाद उन्हें बहुत मज़ा आया। अब ये टुकड़ा देखने के बाद ये जो छोटा वाला फॉक्स है ये कहता है आई लव जैगरी, आई विल मेक द शेयर्स। यानी ये जो स्मॉल वाला फॉक्स है ये कहता है कि मुझे जैगरी बहुत पसंद है, आई लव जैगरी। और ये क्या कह रहा है? आई विल मेक द शेयर्स, यानी मैं इस जैगरी को, इस गुड़ को शेयर करता हूँ, आपस में हम इसको बांटते हैं। अब देखो बिगर वाला जो फॉक्स है वो क्या कह रहा है? नो आई एम ओल्डर, आई विल डिवाइड इट वेल। अब ये बड़े वाले फॉक्स ने क्या कहा कि मैं ओल्डर हूँ यानी मैं बड़ा हूँ तो मैं इसको डिवाइड सही तरीके से करूँगा। तो अब ये दोनों में बहस चल रही थी, दोनों कह रहे थे कि मैं करूँगा। और इसी बीच में ये बियर आया जिसका नाम भोलू है। भोलू द बियर वॉज वॉचिंग देम क्विरल, ही वेंट टू हेल्प देम। यानी ये उन दोनों की बातें सुन रहा था और देख रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। तो अब ये उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। देखो भालू क्या कह रहा है? डोंट फाइट यू टू, आई विल शेयर आउट द जैगरी फेयरली फॉर यू। अब ये भोलू ने क्या कहा कि आप दोनों फाइट मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, मैं ये जैगरी, ये गुड़ आपके लिए इक्वली और सही तरीके से डिवाइड करके देता हूं। तो अब ये दोनों ने कहा कि हाउ, यानी कैसे आप डिवाइड करोगे? भोलू द बियर ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। व्हाट डिड भोलू ब्रिंग टू मेक इक्वल शेयर्स? व्हाट डज अ ग्रीन ग्रोसरी यूज टू वे वेजिटेबल्स? अब देखो यहाँ पर भोलू ने उनके लिए कुछ लेकर आया जो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम बैलेंस कहते हैं, स्केल कहते हैं या बैलेंस मशीन कहते हैं, ठीक है। जो आपने देखी होगी वेजिटेबल को वे करते हुए, यानी वेजिटेबल को तोलते हुए, या वेजिटेबल को जब आप लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पर सब्जी वाले जो होते हैं वो इसी तराजू का यूज़ करते हैं। तो भोलू भी यही तराजू लेकर आया था उन दोनों की हेल्प के लिए। अब इसने क्या किया? इस जैगरी को इक्वली डिवाइड किया, आधा इसमें रखा और आधा इसमें रखा। जब वो दोनों बैलेंस हो गए तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो आइए अब यहाँ पर हम इसका नेम लिखते हैं। तो ये जो तराजू है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैलेंस या फिर वेइंग मशीन। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट ओपन कीजिए पेज नंबर 61 को। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लुक एट द बैलेंसेस बिलो एंड नेम द लाइटर एंड हैवियर थिंग इन ईच पेन। यहाँ पर आपको कुछ थिंग्स दी गई है, आपको देखना है और बताना है कि कौन सा लाइटर है। लाइटर का मतलब होता है हल्का, और कौन सा हैवियर है। हैवियर यानी जो वजन है। वजन में जो ज़्यादा होता है वो हमेशा डाउन साइड जाता है और जो लाइटर होता है यानी जो हल्का होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले पेन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको पोमोग्रेनेट दिख रहा है। पोमोग्रेनेट किसे कहते हैं? अनार। अनार यहाँ पर एक दिया गया है और दूसरे वाले पेन में दिया है पम्पकिन यानी फोपला। तो ये दोनों में हैवियर कौन सा है? ऑब्वियसली देखो पम्पकिन बड़ा दिखता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए पम्पकिन हैवियर है। तो फर्स्ट वाले में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये लाइटर है और पम्पकिन हैवियर है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट वाले बैलेंस में अगर आप देखते हो इस वाले स्केल में फर्स्ट में बुक दिया गया है और नेक्स्ट में मार्बल्स दिए हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस अगर आप देखते हो तो दोनों इक्वल है, ना कोई भी डाउन है ना कोई भी अप है। तो दोनों को हम क्या कहेंगे? दोनों इक्वल है। नेक्स्ट पेज नंबर 61 पर ही कहा जा रहा है गो टू द प्रोविजंस शॉप एंड वॉच हाउ वेरियस ग्रोसरीज आर वेड, नोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस यूज्ड फॉर वेइंग थिंग्स।
अब देखो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोविजन शॉप में जाइए, जहाँ पर आप कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं वहाँ पर जाइए और देखिए, वॉच कीजिए कि वहाँ पर किस तरीके से अलग अलग टाइप की ग्रोसरीज यानी जो भी आप डेली लाइफ में खरीदते हो वो किस तरीके से वेट यानी उसको वजन किया जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो जैगरी रखा हुआ है और वेइंग मशीन देखो यहाँ पर डिजिटल है, तो डाउन साइड में 250 दिया है, यानी ये जैगरी है 250 ग्राम्स का। इसका मतलब क्या है, आप इस तरीके का वेट यूज़ करते हो तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ वेट को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप डिजिटल वाले में देखते हो तो यहाँ पर हमें वेट रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी वेट आप अप साइड रखते हो वो डिजिटली डाउन साइड मीटर में दिखा देता है, ठीक है। जबकि इस वाले बैलेंस में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम 500 ग्राम्स का 1 kg का कुछ बैलेंस यहाँ पर रखते हैं। जो आपने हैवी वाला स्टोन देखा होगा वो स्टोन यहाँ पर रखते हैं और फिर दूसरे वाले पैन में हम अपनी चीज़ यानी जैगरी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पैन का यूज़ करना पड़ता है। सेम ये भी 2 पैन का यूज़ होता है इस वाले बैलेंस में। बट इसमें क्या होता है कि आप जो भी सामान ले रहे हो, ग्रोसरी ले रहे हो, उसको डायरेक्टली अपसाइड रखो और यहाँ पर डिजिटली आपको इस मीटर में दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा भी जा रहा है, नोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस यूज्ड फॉर वेइंग थिंग्स। तो आपको अलग अलग टाइप के जो बैलेंसेस यूज किए जा रहे हैं वेइंग यानी वजन करने के लिए, जो अलग अलग वेइंग मशीन यूज की जा रही है उसको आपको नोट करना है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक लेट्स वे कंप्लीट होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।